नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ और सभी 15 का 15 ही सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी या सीपीओ, एमटीएस या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या बोला है। तीन व्यक्ति, कौन कौन है ये तीन व्यक्ति? तीन व्यक्ति पी, क्यू और आर अलग अलग एक काम को क्रमश 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करे तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब क्या बोला है, किसी एक काम करने के लिए पी को कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। क्यू को कितना दिन लगता है? 20 दिन लगता है। और आर को कितना दिन लगता है? 60 दिन। एक ही काम है लेकिन पी जल्दी खत्म कर देता है, 10 दिन में ही काम को निपटा देता है। क्यू को 20 दिन लगता है और आर को 60 दिन लगता है। अगर वो तीनों यानी कि पी, क्यू और आर तीनों मिलकर वो काम करे तो कितने दिन में वो काम समाप्त करेंगे? इसको अंग्रेजी में इस तरह बोला है, 3 persons P, Q and R can do a job separately in 10 days, 20 days and 60 days respectively. If they work together, then what is the time taken to complete the job? मतलब क्या है, P को कितना दिन लगता है? 10 दिन। Q को कितना? 20 दिन और R को 60 दिन लगता है। अब हमें क्या करना होगा? 10, 20 और 60 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं जानते हो ना? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर 10 लिखिए, 20 लिखिए और 60 लिखिए। अब इन तीनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 2 से करेंगे तो 10 को 5 बार, 20 को 10 बार और 60 को 30 बार। अब हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 5 से करेंगे तो 5 को 1 बार, 10 को 2 बार और 30 को 6 बार। अब हम 2 से कर देंगे, 2 से 1 को नहीं जाता है, जो नहीं जाता है उसको हमें क्या करना होगा? सेम टू सेम लिखना होगा। तो 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसको हम 1 ही लिख देते हैं। जो नहीं जाता है वो सेम टू सेम। अब 2 से 2 को 1 बार और 6 को 3 बार, बस हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 3 60। यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आया? 60 आया। याद रखिए एलसीएम कितना? 60। ठीक है, तो फिर 10 का, 20 का और 60 का एलसीएम कितना आया? टोटल 60 आया। अब हम इस जो एलसीएम है उसको हम टोटल वर्क मानेंगे या टोटल काम। ठीक है, अब पी को वो काम करने के लिए 10 दिन में 60 काम करता है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? तो फिर 6 काम करता है, यानी कि उसका वर्क एफिशिएंसी कितना है? 6 है। क्यू को 20 दिन लगता है 60 काम करने के लिए, मतलब दिन में 3 काम ही कर सकता है। और आर को 60 दिन लगता है 60 काम करने के लिए, मतलब एक दिन में एक ही काम कर सकता है। मतलब किसका पावर ज़्यादा है? पी का ज़्यादा है, वो दिन में 6 काम कर सकता है। क्यू 3 काम और आर सिर्फ 1 काम दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर वो तीनों मिलकर वो काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल काम कितना है? 60 है, तो 60 को हम ऊपर लिख देंगे। अब तीनों मिलकर बोले तो इनका पावर हम जोड़ेंगे, वर्किंग पावर या वर्क एफिशिएंसी। पी का कितना है? 6 है। क्यू का कितना है? 3 है। और आर का कितना है? 1 है। अब 60 को ऊपर 60 ही होगा, नीचे कितना होगा? 6 + 3 9 + 1 10। अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि अगर पी, क्यू और आर तीनों मिलकर वो काम को करें तो 6 दिन में वो काम को समाप्त करेंगे। यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी रूप में समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? Three of the following letter clusters are alike in some manner and hence form a group. उस लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। तो इन चारों में से कौन सा वाला अलग होगा वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जे,
क्यू के पी है। अब देखिए जे का ऑपोजिट लेटर है क्यू। ऑपोजिट लेटर कैसे होते हैं आप याद रखिए, अगर नहीं जानते हो तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई। मतलब अगर इन दोनों को प्लस करें तो 27 अगर हो तो वो अपोजिट होता है हमेशा। ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। जेड का 26 है, 1 + 26 27। बी का 2 है, वाई का 25 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27। उसी प्रकार एम का ऑपोजिट क्या होगा, एन होगा। एम का प्लेस वैल्यू 13, एन का 14। इन दोनों को प्लस करने पर 27। उसी प्रकार आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर होता है। आई का 9, आर का 18। 18 + 9 27। उसी प्रकार एल का ओ होता है। एल का प्लेस वैल्यू 12, ओ का 15। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आता है। समझ गए ना अपोजिट लेटर का मतलब। अब यहाँ पर देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 है। क्यू का कितना है, 17 है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आता है। मतलब जे और क्यू क्या है, अपोजिट लेटर है। उसी प्रकार के और पी क्या है, के का 11 होता है, पी का 16। ये दोनों भी प्लस करने पर 27। मतलब ये दोनों ही क्या है, अपोजिट लेटर है। अब अगला में देखते हैं, एच का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है। एस का 19 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 27 आएगा। अब आई का प्लेस वैल्यू 9 है और टी का 20 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा। यहाँ पर अपोजिट नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बी नंबर में। अब सी नंबर को देखिए, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, डब्ल्यू का 23 है, मतलब अपोजिट लेटर है। ई का प्लेस वैल्यू 5 है, भी का 22। प्लस करने पर 27 आता है, मतलब अपोजिट लेटर है। जी का 7 है, टी का 20 है, प्लस करने पर 27 अपोजिट लेटर। एच का 8 है, एस का 19 है, प्लस करेंगे तो 27 आएगा। मतलब सभी में अपोजिट लेटर है। लेकिन बी ऑप्शन में पहला 2 अपोजिट है, लेकिन पीछे का 2 आई और टी अपोजिट नहीं है। यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आर होना चाहिए था, या यहाँ पर आई की जगह पर जी हो दे तो सही होता था। लेकिन यहाँ पर एच एस आई टी है तो आपका इन चारों में से बी ऑप्शन सही होगा, ये विषम होगा इन चारों में से। ये रहा तीसरा प्रश्न। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। तो यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट है, जो किस तरह का संबंधित है वो देखते हैं, ठीक है। अब छोटा नंबर से हम बड़ा नंबर लाएंगे। अब 14 और 4 से कैसे 49 ला सकते हैं। अगर 14 × 4 कर देंगे कितना होगा, 56 होगा। तो यहाँ से अगर हम -7 कर देंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 × 3 करेंगे तो 81 आएगा। 81 से -7 करेंगे तो 74 आएगा। लेकिन यहाँ पर 243 है, तो इस तरह का लॉजिक से ये कतई नहीं बनेगा। तो हमें दूसरा ही लॉजिक यहाँ पर ढूंढना होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, ये 14 है ना, जो 14 का स्क्वायर बनाएंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब हम 196 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 27 का भी स्क्वायर बनाएंगे। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 आता है। लॉजिक अब पता चल गया। अब उसी प्रकार हम ऑप्शन को भी बारीकी से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 36 है। तो 36 का स्क्वायर बनाएंगे तो 36 × 36 कितना होता है, 1296। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 162 आता है। यानी कि हमारा पहले ही ऑप्शन में आंसर निकल आया। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यदि संख्या 8 3 2 5 6 4 7 9 के पहले और 5वें अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और दूसरे और छठे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाए और इसी प्रकार आगे भी, तो कौन सा अंक दाएं से चौथा होगा। If the positions of the first and the fifth digits of the number 8 3 2 5 6 4 7 9 are interchanged and the second and sixth are interchanged and so on, which digit will be the fourth from the right। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया गया था, 8 है, उसके बाद 3 2 5 6 4 7 9, ऐसा ही है ना। फिर चेक करूँगा, 8 3 2 5 6 4 7 9, कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। मैं 8
अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट और फिफ्थ डिजिट। तो फर्स्ट और ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है, इनको आपस में बदल दे तो 6 आगे आएगा और 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 8 होगा। ठीक है। अब अगला क्या बोला है, सेकेंड एंड सिक्स, दूसरा और छठा। तो ये छठा वाला दूसरे स्थान पर आएगा और दूसरा वाला छठा स्थान पर जाएगा। अब उसी तरह से हमें आगे भी करना होगा। तो 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 5 इधर जाएगा, 9 इधर आएगा। ठीक है। अब क्या बोला है, उस डिजिट विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट। अब इधर से लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है। अब राइट साइड से दाएं की तरफ चौथे स्थान पर कौन सा नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथे स्थान पर कौन सा नंबर है, 8 है। तो 8 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। पी क्यू का पति है, आर क्यू का पिता है, एस आर का पुत्र है और टी आर की माता है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। P इज द हस्बैंड ऑफ Q। P कौन है, हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है बोले तो Q का। तो Q माइनस होगा, Q वाइफ है, P हस्बैंड है। अब R इज द फादर ऑफ Q। R कौन है, Q के पापा है। Q के पापा R है, मतलब P का क्या होगा, तो फिर ससुर होगा, क्योंकि उसके पत्नी का पापा है। ठीक है। अब S इज द सन ऑफ R। R के बेटा कौन है, S है। R का बेटा S है, तो Q का क्या लगेगा, भाई लगेगा, क्योंकि Q का पापा तो R है, तो R का बेटा S है, तो Q का भाई होगा। एंड T इज द मदर ऑफ R। R के माँ कौन है, T है। अब आगे क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T। P क्या लगता है, T का। पहले किसका संबंध नाम बोला है, T का, तो P का संबंध निकालना होगा। पहले P बोला है, बाद में T दिया गया है, तो पहले हमें P का रिलेशन निकालना है। तो क्या लगेगा, T का बेटा है कौन, R। R के बेटी है Q और Q के पति है P। तो बेटे के बेटी के पति, सन्स डॉटर्स हस्बैंड, बेटे के बेटी के पति, यानी कि आपका डी ऑप्शन में इस तरह दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। एक कुट भाषा में तन्मय को ऐसे लिखा जाता है और पीयूष को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मनीष को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया है। ठीक है। अब तन्मय को इस तरह से, पीयूष को इस तरह से, तो हमें मनीष का किस तरह से होगा वही हमको पता करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए का ए, टी को टी, एन एम ए वाई, मतलब दो आपस में क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर ए आएगा, इधर एम आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो ए एम आई एन एस एच ये किस ऑप्शन में है, ए एम आई एन एच एस बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। which of the following numbers will replace the question mark in the given series। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर 750, इधर 710, तो 750 से हमें 710 लाना हो तो क्या करेंगे, हम इसमें -40 कर देंगे, तो 710 आएगा। 710 से 630 लाना हो तो -80 कर देंगे, तो आ जाएगा। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे,
40 80 तो अगला 120 करेंगे, तो 630 से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 0 होगा माइनस, अब 3 माइनस 2 1 और 6 माइनस 1 5 510 होगा। लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं भी 510 नहीं है, तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 120 नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, 40 का डबल है कितना, 80, तो हम 80 का डबल पकड़ेंगे 160, शायद हो सके, ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 40 ज़्यादा किया था, बड़ा दिया था, तो 40 80 120, 120 से नहीं बना तो हम डबल करेंगे, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160। अब 0 माइनस 0 0, 13 माइनस 6 7, 5 माइनस 1 4, 470 है क्या, है। अब आगे का भी चेक करेंगे हम कंफर्म करने के लिए, तो 160 है तो अगला 320 होगा। अब 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, मतलब यहाँ पर ठीक है 470, तो ए ऑप्शन में 470 दिया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कितने लोग ब्रेड पसंद नहीं करते, कितने लोग हैं यहाँ पर जो ब्रेड को पसंद नहीं करते। यहाँ पर क्या है, ये नूडल्स, ये आपका राइस चावल, और ये आपका ब्रेड रोटी, तो इनमें से कितने लोग हैं जो रोटी को पसंद नहीं करते हैं। हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्रीफर ब्रेड, तो ब्रेड वाला कहाँ है, ये सर्कल नीचे का ब्रेड का है, तो इसको तो हम पूरा ही काट देंगे। मतलब समझ गए, यहाँ पर कितने लोग हैं जो ब्रेड को पसंद नहीं करते हैं, ये सर्कल वाला जितना भी है ये सब पसंद करते हैं, लेकिन हमें जो पसंद नहीं करते हैं वो पूछा है, तो ये अंदर वाला तो ब्रेड का तो सभी पसंद करते हैं, तो पसंद न करने वाला ये है, ये सिर्फ नूडल को पसंद करते हैं, ये सिर्फ चावल को पसंद करते हैं, और ये सिर्फ नूडल्स और चावल को पसंद करते हैं, लेकिन ब्रेड को पसंद नहीं करते हैं। तो कितने लोग होंगे, तो फिर 87 है, अगला 34 और 65, इनको जोड़ेंगे, 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16, कैरी ओवर 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 और प्लस 1 18, 186 ऐसे लोग हैं जो रोटी को या ब्रेड को पसंद नहीं करते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर which letter cluster will replace the question mark to complete the given series, यहाँ पर क्या आएगा वही। अब चलिए अब हम इसका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे, डी का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 है, जी का कितना है, 7 है, जे का कितना है, 10 है, और पी का कितना है, 16 है। मतलब यहाँ पर 4 इधर 7 क्या हुआ है, +3 हुआ है, इधर 7 से 10 +3 हुआ है, तो अगला भी अगर हम +3 कर देंगे तो कितना होगा, 10 + 3 13, अब 13 के साथ भी अगर हम +3 करेंगे तो 16 आएगा, मतलब यहाँ पर 13 सही है। 13 किसका प्लेस वैल्यू है, m का, तो m किस ऑप्शन में है, सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो हमें और बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम भी नहीं होता है, तो हम सिर्फ बी को ही टिक करके चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, आपके ये सीटिंग अरेंजमेंट से है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ई के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है, बी सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जी के ठीक दाएं और बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। तो चलिए मैंने इसको साफ कर दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने आदमी बोला है, 7 आदमी। अब ये ऐसा मत कीजिए कि 7 आदमी के लिए ऐसे 7 जगह पहले ही मत बनाइए, अपने आप बनते जाएंगे, देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ओनली 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में दाएं के तरफ कितने आदमी हैं, सिर्फ 2, तो 1 और 2 छोड़ के ई का स्थान यहाँ होगा। अब ई के लेफ्ट साइड में कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब ओनली 3% सीट्स बिटवीन ई एंड सी,
ई और सी के बीच में कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। तो इधर तो अब 2 ही आदमी बोला था, तो अब इधर नहीं बना सकेंगे, तो 1 2 3। अब यहाँ देखिए सी। अब ई और सी के बीच में कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। हो गया। टोटल कितना आदमी बोला था? टोटल 7 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 जगह ठीक हो गया। अब हमें किसको किधर बैठना है वही हमको चुनना होगा, ठीक है, देखना होगा आगे। अब यहाँ पर क्या बोला है? बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। बी कहाँ पर है? ए के राइट दूसरे स्थान पर। अगर हम ए को यहाँ लिख दें तो ए के राइट इधर होगा दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका कौन है? ई है, तो ए का स्थान यहाँ नहीं होगा। ए के दूसरे स्थान पर दाएं की तरफ बी है बोला है, तो ए यहाँ नहीं हो सकता है, तो ए यहाँ से हटा देंगे। अब इधर भी ए हो सकता है, ए इधर लिखे तो बी इधर। अब अगर हम ए को इधर लिखे तो बी का स्थान यहाँ होगा, अगर हम ए को इधर लिखे तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। अब आगे क्या बोला है फिर देखिए, बी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अगर हम बी को यहाँ लिख दें तो सॉरी, यहाँ पर ए को लिख दे तो बी इधर होगा, लेकिन बी क्या बोला है? बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो बी का स्थान यहाँ नहीं होगा। तो अगर हम बी को यहाँ लिख दे तो ए यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ई पहले से ही है, तो सिर्फ ए का विकल्प एक ही बचा है, ए यहाँ हो तो बी कहाँ होगा? दूसरे स्थान पर, राइट साइड पर। तो पहला दूसरा स्थान पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। डी कहाँ पर है? जी के तुरंत दाएं पर। तो अगर हम डी जी यहाँ लिखें तो जी के तुरंत दाएं पर कौन है? डी है, तो डी इधर होगा। अब एक ही बंदा छूटा, कौन? एफ, तो एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछा है? हु सिट्स एट द मिडिल ऑफ द रो। इन पंक्ति में, इन लाइन में सबसे बीच में कौन है? मिडिल में। तो 7 आदमी है, तो इधर 3 इधर 3 6 और बीच में बी हो गया, तो ये बीच वाला मिडिल होगा, ठीक है, ये बी वाला मिडिल होगा। बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में बी दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को MN पर रखा गया हो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। तो मिरर के सामने क्या है? ई है, तो ई ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर ई गलत है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला क्या है? 7 है। 7 इस प्रकार का होगा। उसके बाद 4 है, 4 इस प्रकार का होगा, लेकिन यहाँ पर 4 गलत है, ये भी नहीं होगा। 4 के बाद क्या है? डी है, डी बी बन जाता है, अभी भी ठीक है ए और बी में। अब अगला क्या है? आर है, आर ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर आर उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। मतलब यहाँ पर दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ दोनों जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना है, ठीक है। अंग्रेजी में इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर किस प्रकार का है? 76, 55, 97, 99, 118, 143। अगला क्या होगा? अब यहाँ से यहाँ देखिए कम हुआ है, बाकी ठीक ही है, बाकी आगे क्या है? नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच में एक छोटा नंबर है, तो इसने गड़बड़ कर दिया है। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, एक को छोड़ के एक बनाने के प्रयास करेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या बनता है देखते हैं। अब 76 से कितना? 97 लाना है, तो 76 के साथ अगर हम 21 प्लस कर देंगे तो 97 आ जाएगा। अब 97 के साथ भी अगर हम प्लस 21 कर देंगे तो 118 आएगा। तो अगला भी हम प्लस 21 ही करेंगे, तो 118 प्लस 21 करेंगे, कितना होगा? 8 प्लस 1 9, 11 प्लस 2 13, यानी कि 139 होगा। तो फिर आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा।
अब दूसरा चेक करेंगे हम, ठीक है। दूसरा कितना है, 55 के साथ इसको हम जोड़ेंगे, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। अब 55 से 99 लाना हो तो +44, और 99 से 143 लाना हो तो यहाँ पर भी +44। तो अगला भी हम +44 करेंगे। 143 के साथ अगर हम 144 कर देंगे, 143 के साथ अगर हम 44 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 3 + 4 7, यानी कि 7 कहाँ पर है, लास्ट में। तो आपका बी ए ऑप्शन है, यानी कि 187 होगा। 139 और 187 होगा आंसर, और ये आंसर ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर एक ब्लड रिलेशन का सवाल है। @ का मतलब क्या है, पति है। एन का मतलब क्या है, माता पिता है। हैश का मतलब क्या है, भाई है। और परसेंटेज का मतलब पत्नी है। तो जी @ इसका इक्वेशन, अगर हम इसका समीकरण को ठीक करें तो जी का वाई से क्या संबंध है वही हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जी @h बोला है। @h का मतलब क्या है, हस्बैंड है। तो जी इज द हस्बैंड ऑफ एच हो गया। जी हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, एच का हस्बैंड है। अब एच एन का मतलब क्या है, पेरेंट्स है। तो एच किसका पेरेंट है, एन का पेरेंट है। मतलब एन के माँ है एच और पापा है जी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एन हैज के। हैज का मतलब क्या है, ब्रदर है। तो एन इज द ब्रदर ऑफ के का भाई है एन। अब परसेंटेज, के परसेंटेज वाई। परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ है। तो के इज द वाइफ ऑफ, के वाइफ है, किसका वाइफ है, वाई का वाइफ है। तो वाई हस्बैंड होगा। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, जी हाउ इज जी रिलेटेड टू वाई। जी क्या लगता है वाई का, वही हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए जी और एच पति पत्नी है, और इन दोनों के दो बच्चे हैं। एक बेटा है एन और एक बेटी है के, और के का शादी वाई के साथ हुआ है। तो जी का वाई के क्या बोलेगा, जी वाई को बेटी के पति है तो क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा। और वाई जी को क्या बोलेगा, पत्नी के पापा है तो ससुर बोलेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा था, जी क्या लगता है वाई का। तो जी क्या लगेगा वाई का, पत्नी का पापा है तो ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। ए ऑप्शन में फादर इन लॉ दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। एक निश्चित कुल भाषा में वाइटल को ये और ओमेन को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में पावर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वाइटल से कैसे ये आया और ओमेन से कैसे वो आया, पहले हम उसको नीचे कॉपी करके चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है। अब भी के आगे क्या आता है, यू भी डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। उसी प्रकार हमें पावर का निकालने को बोला है, POWER। तो P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। और R यहाँ पर L के आगे क्या होता है, K। N के आगे M। तो R के आगे क्या आएगा, Q आएगा। मतलब आगे भी Q पीछे भी Q होगा। तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ पर नंबर भी आपको अगर जानना हो तो मैं नंबर का भी बता देता हूँ, वरना ऐसे ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर 49 51 है, तो अगला क्या होगा, वो नंबर किस प्रकार का लॉजिक है देखिए। अगर हम वाइटल का प्लेस वैल्यू लिखे तो भी का कितना है, बी का 22, आई का 9, टी का 20, ए का 1 और एल का 12। इन सब को प्लस करेंगे तो 64 आता है, ठीक है। उससे अगर हम -15 कर दें तो 49 आ जाता है। उसी प्रकार ओमेन का W23, O15, M13, A1, N14, इन सब को प्लस करेंगे तो 66 आता है। अब 66 से भी हम अगर -15 कर देंगे तो
51 आ जाता है। उसी प्रकार P का 16, O का 15, W का 23, E का 5 और R का 18 प्लस करेंगे तो 77 आता है। उससे अगर हम -15 कर देंगे तो कितना आएगा 62, और इसी प्रकार Q62Q दिया गया है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है। कितना चलता है? एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है। उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में देखिए, ए मोटरसाइकिल गोज 35 मीटर इन 9 सेकेंड्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? 35 मीटर प्रति 9 सेकेंड में। ठीक है, तो इसको मैं मीटर और सेकेंड को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सिर्फ 35 और 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमें किस में लाना है? यहाँ पर मीटर और सेकेंड का बात है, यहाँ पर दिया गया है। ये 35 मीटर है और ये 9 सेकेंड है, लेकिन उसी को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो इसके लिए आसान ट्रिक क्या है, फॉर्मूला है इसका, याद रखिए। अगर मीटर और सेकेंड में दिया गया हो और उससे हमें किलोमीटर और घंटे में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए आसान फार्मूला है 18/5 से इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। क्या करना होगा? हमें 18/5 से इंटू करना होगा। अब 9 से 18 को कितने बार? 2 बार, और 5 से 35 को 7 बार। तो 7 × 2 कितना होता है? 14। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर 35 मीटर 9 सेकेंड में चलता है तो एक मोटरसाइकिल 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।